ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉलेजेस बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। बरतानवी मीडिया का कहना है ईरान में हुकूमत गिरने और आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में दरार की कोई आसार नहीं। इसराइल ने भी अमरीका को ईरान पर फिल वक्त हमला न करने की तजवीज दे दी। इसराइली हुकाम ने अमरीका को बताया वो ईरानी हुकूमत की तब्दीली के लिए अमरीकी कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं, लेकिन खदशा है कि फौजी कार्रवाई अभी मुअस्सर नहीं होगी। अमरीका ने ईरान से तमाम सिफारती राबते मुनक़ता कर दिए। ईरान पर फ़िज़ाई हमलों का खदशा बढ़ने लगा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अहम ऐलान मुतवक्के। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर लिखा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, ईरान इदारों का कंट्रोल हासिल कर ले, मदद पहुंचने वाली है, कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। हम ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका ईरान की आला और सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बना सकता है। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम ईरानी अवाम के कातिल हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का अमरीकी सदर को जवाब, कहा हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। ईरान के वजीर दिफा ने कहा दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ईरान के सफीर अमीर सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। कहा ट्रंप ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। निजाम तब्दील करने का मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। पैगाम अमन कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। गवर्नर फैसल करीम कुल्ली ने खैर मकदम किया। इलामा ताहिर अशरफ का कहना था दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमलों के खिलाफ पहला फतवा पाकिस्तानी उलमा ने दिया। मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। तालिबान को दहशतगर्दी या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। जुम्मे को मुल्क भर में यौम पैगाम अमन मनाया जाएगा। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर का सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ एयर सियाल ने इस्तकबाल किया। कायम मकाम अमरीकी सफीर को एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया गया। कराची के इलाके सदर में पथारा माफिया का ट्रैफिक पुलिस अफसर पर तशद्दुद। वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सड़क पर पथारों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। पुलिस अफसर अब्दुल हफीज पथारे हटवाने पहुंचे तो रेडी बानों ने हमला कर दिया। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले में मुलव्विस एक शख्स गिरफ्तार, दूसरा मुलजिम मौके से फरार हो गया। भारत में खेलों के मुकाबले में बद इंतजामी का सिलसिला थम न सका। एक और इंटरनेशनल प्लेयर भारत में गंदगी से परेशान। डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर मिया ने कहा इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट्स बहुत गंदे हैं, जिससे खिलाड़ियों की सेहत खराब होने का शदीद खदशा है। खिलाड़ी खुद को बचाने के लिए डबल कपड़े पहनकर वार्म अप करते हैं, जो एथलीट के लिए नुकसानदेह है। भारत रवां साल अगस्त में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा। पंजाब के सरकारी इदारों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी का फैसला। सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। किसी भी नए पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट की तनसीब के बगैर काम की इजाजत नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने सनतों पर कैप्टो टैरिफ का इतलाक गैर आईनी करार दे दिया। अब तक वसूल किए गए वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टो टैरिफ आयद किया गया था।
वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का कराची के करीब ज़ियारत हसन शाह जजीरे को इको टूरिज्म हब बनाने का ऐलान। कहते हैं ज़ियारत हसन शाह आइलैंड जदीद सयाहती मरकज में तब्दील होगा। मंसूबे पर लागत का तखमीना 1 से 1.5 अरब रुपए लगाया गया है। जजीरा जमीनी रास्ते से कराची के ईस्टर्न जोन से मुंसलिक होगा। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार हासिल होगा। गजा में सख्त सर्दी और बारिश से बेघर 15 लाख फलस्तीनियों को मुश्किलात। दीवारें और तबाह हाल इमारतें गिरने से 5 फलस्तीनी शहीद। महकमा शहरी दिफा का कहना है खुराक ईंधन की शदीद किल्लत है। लोग सर्द मौसम के रहमो करम पर हैं। इसराइली हुकाम ने मगरबी किनारे के महाजिर कैंप में फुटबॉल ग्राउंड मुनहदम करने की हिदायत कर दी। खलील अल हया या खालिद मशहद हमास की क़यादत का इंतखाबी अमल शुरू हो गया। हमास राय के मुताबिक रवा माह के आखिर तक इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो जाएगा। हमास याहिया सिनवार की शहादत के बाद मुश्तरका मुशावरती निज़ाम के तहत चल रही थी। डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने डेनिश वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा मुल्क बराए फरोख नहीं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और खुद मुख्तार हुकूमत के तहत अपने फैसले खुद करता है। अमरीकी हुकाम या कोई बड़ी ताकत मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई इकदाम करेगी तो ग्रीनलैंड डेनमार्क और नेटो के साथ खड़ा रहेगा। एक 192 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री। सिंगापुर का पासपोर्ट बदस्तूर नया दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। जापान और जनूबी कोरिया का दूसरा नंबर। पाकिस्तान की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी। 31 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। दो नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए भी इश्तिहार जारी कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम की फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकती हैं। दस्तावेजात 30 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिड्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम के वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फिरोजा, तस्मिया रबाब और नजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। आयशा जफर, गुल फिरोजा, मुनीबा अली, नसरा सिंधु और आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट्स का हिस्सा हैं। दौरा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिए अहम है। मैनचेस्टर सिटी कार्बो कप के फाइनल में जगह बनाने के करीब। सेमीफाइनल के पहले मरहले में मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकैसल को 2-0 से हरा दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ में एंटोनी और चर्की ने एक गोल करके टीम को फतह दिलवाई। सेमीफाइनल का दूसरा मरहला 4 फरवरी को होगा। और पाकिस्तान का फख्र, दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम को फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात से भी नवाजा गया।